गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11th। देखिए इसमें 5 ही क्वेश्चंस हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड खेलो इंडिया। ही आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि हर चैप्टर में ऐसे छोटे और बड़े हर तरह के क्वेश्चन दिए होंगे जो कि आपको करने हैं। तो इसमें हमने पहला जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग ये ऑथर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपने किसी एक ऑथर की पूरी डेफिनेशन लर्न करके आपने उसमें लिखनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले यानी कि फिजिकल के थ्रू हमारे शरीर का विकास होता है। जैसे ये हमारे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, स्नायु तंत्र है, ये इसमें लिखे हुए हैं सारे। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ये व्यायाम के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने शरीर की सुंदर बनावट के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, योगा ज्वाइन करते हैं, और ये एक फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसी एजुकेशन है जिसके थ्रू हम अपने मोटे शरीर को पतला बना सकते हैं और पतले शरीर को मोटा बना सकते हैं। ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, इसका फर्स्ट एम है। सेकंड एम आता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में हम क्या है कि इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव मेंटल डेवलपमेंट रिलेटेड टू थॉट्स, आइडियाज, बिहेवियर, कॉन्डक्ट, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सेस। तो ये सारी चीज़ें मानसिक विकास की आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खेल के दौरान कुछ निर्णय लेने होते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो उसमें मेंटल लेवल जो है वो अच्छा होता है तो अच्छे परिणाम आते हैं। तो ये और बिल्कुल तुरंत लेने होते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है, विद इन सेकेंड लेने होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू मेंटल डेवलपमेंट होता है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड टू सोशल ट्रेल्स विच आर एसेंशियल फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन दी लाइफ, in order of adjustment in the society, an individual needs develop several qualities like cooperation, tolerance, sympathy, courtesy, sportsmanship, fair play। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामाजिक विकास के अंदर आती हैं। हमने कई बार देखा होगा कि कई बार खेलते खेलते खिलाड़ी आपस में कहा सुनी हो जाती है, झगड़ भी पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही खेल ख़त्म होता है उसके बाद वो फिर से दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। तो यही इसकी खूबसूरत चीज़ है, यही इसकी अच्छी चीज़ है फिज़िकल एजुकेशन की, कि ये सोशल डेवलपमेंट करता है। इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है कि जैसे ये क्या करता है कि आदमी की भावनात्मक विकास करता है। द मेंटल डेवलपमेंट इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इवन
person has many types of emotions like love, anger, hate, jealous, fear, hope, pleasure, lust, wonder। तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि खेल के अंत में जब कोई टीम हार जाती है तो कुछ खिलाड़ी आपको रोते हुए भी नज़र आएंगे, और जो टीम जीत जाती है उसके खिलाड़ी अति उत्साहित या बहुत चीयरफुल नज़र आएंगे। तो ये फिज़िकल के थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसी तरीके से अब हमने आगे करना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। पहला दिया हुआ है स्पोर्ट्स इन ग्रुप में अपना कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई क्रिकेट में कर सकता है, कोई वॉलीबॉल में कर सकता है, कोई बास्केटबॉल में कर सकता है, कोई एथलेटिक्स में कर सकता है, कोई जूडो कराटे में, कोई यानी कि जो भी गेम आप कर सकते हैं उसको आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने गेम को प्रदर्शित कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में अपना कैरियर आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है फिज़िकल एजुकेशन टीचर, यानी कि जो टीचर स्कूल के अंदर लगे हुए होते हैं वो टीचिंग के रूप में अपना कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से स्कूलों में भी टीचर होते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों को गेम के बारे में जानकारी देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। थर्ड दिया हुआ है स्पोर्ट्स कोचिंग, यानी कि जो अब जैसे मान लो जो कोच स्टेडियम के अंदर कोचिंग देते हैं, एक ही गेम का एक कोच होता है। जैसे बास्केटबॉल का कोच NIS करने के बाद एक कोच के रूप में अपना कैरियर हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स, यानी कि जो हमें सेहत के बारे में जागरूक करते हैं कि कैसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स ऑफिशियल। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे होते हैं अपने टाइम में, तो जब वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उसके बाद वो एज ए ऑफिशियल अपना कैरियर ज्वाइन करते हैं खेल अधिकारी के रूप में। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट है मीडिया, यानी कि मीडिया के जितने भी ये पत्रकार हैं इनका भी स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ लोग क्राइम रिपोर्टर होते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स के होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स मीडिया कर्मी होते हैं। तो ये हम मतलब अगर आप गेम में हैं, गेम की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप लोग मीडिया के रूप में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग सेक्टर। जो टीचर लगते हैं वो इसके अंडर आते हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको देख सकते। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30 to 60 वर्ड, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। 30 to 100 वर्ड्स का जो है ये 3 मार्क्स के हो सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे जो इसमें दे रखे हैं, ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये यूनिक की बुक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, जैसे आपने तैयार करने हैं वो इसमें सब दिए हुए हैं। और इसके लास्ट में MCQs भी, ये जो मैंने आपको PDF में डाले हैं ये सारे MCQs भी इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो को देख के लाइक किया करो और शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट में ही अपना कमेंट दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चों ने इसको देखा है। अपना नाम और रोल नंबर उसमें लिखें ताकि एक तरह से अटेंडेंस जो है वो YouTube चैनल के थ्रू आप सबकी होती रहे। ओके, थैंक यू।